अच्छा भाई, यहाँ पे लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करना था। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट क्लास में अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको ओपन कैसे करना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को अगर आपको ओपन करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, आपको वो लिख लेना है। जब आप वेबसाइट के अंदर जाओगे तो आगे आपको लिखना है /WP डैश एडमिन। ठीक है, ये आप जो है वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद जो आपने इंस्टॉलेशन के अंदर जो यूज़र नेम पासवर्ड डाला था, आप वो एंटर करोगे। और उसके बाद आप जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर एंटर हो जाओगे। अच्छा, जैसे ही आप एंटर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस का जो है वो डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे जो है वेलकम टू वर्डप्रेस जो है वो आ चुका है। वर्जन बता रहा है कि कौन सा वर्जन है। सिर्फ वर्जन के लिए इसका कोई खास कोई स्पेसिफिक कोई मकसद नहीं है। आप इसको जाओ तो इसको डिसमिस भी कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास क्विक ड्राफ्ट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास हेल्प स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें ग्लैंस के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि वन पोस्ट है, कमेंट है, वन पेज बना हुआ है। क्योंकि जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक पेज भी बना हुआ होता है, एक पोस्ट भी हुई हुई होती है, और एक पे कमेंट भी हुआ हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके अंदर आपका वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो कौन सा चल रहा है, कौन सी थीम चल रही है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कमेंट आएगा तो किस पोस्ट के ऊपर आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पोस्ट शो होंगी, यहाँ पे आपको कमेंट शो होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्डप्रेस के जो इवेंट्स होते हैं या न्यूज़ होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। अगर आप चाहते हो कि यार अगर कोई हमारे शहर और या न्यूज़ हमारे शहर के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से जो है कोई इवेंट आता है तो आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हैं कराची। और अगर कभी कोई इवेंट हुआ कराची के, लिखा हुआ दे आर नो इवेंट शेड्यूल नियर कराची एट द मोमेंट, इसी तरीके से आप कोई सा भी शहर डाल सकते हैं। लाहौर में, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर डाल दें। तो अब लाहौर में देखें, यहाँ पे होने जा रहा है, लाहौर के करीब होना चाहिए, लाहौर में तो नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में हो रहा है। और यहाँ पे अक्टूबर के अंदर 8, 19, 2005 के अंदर एक कोई वर्ल्ड चैंप के नाम से जो है इनका इवेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन बेसिकली जो है वो इसलिए होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो डैशबोर्ड के अंदर आए तो यहाँ पे आपके पास अपडेट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्ड प्रेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे आपके पास अगर कोई वर्ड प्रेस का कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो उस अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर कोई प्लग इन और थीम है तो उसकी भी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, थीम क्या होती है? थीम आपकी जो है वो बेसिकली आपकी वर्डप्रेस की जो लुक होती है उसको अगर आपको कम्प्लीटली चेंज करना है तो उसके लिए हम थीम का इस्तेमाल करते हैं। और प्लगइन का इस्तेमाल जो है वो हम इसलिए करते हैं जहाँ पे हमें जो काम बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस नहीं कर सकता तो वो हम प्लगइन को लगा के जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं। यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं, जो काम नहीं कर सकता तो वो काम हम प्लगइन्स के थ्रू जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लगइन। तो थीम प्लगइन के साथ ही आप काम करते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 जो है वो थीम्स यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको दी गई हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट जो थीम्स होती हैं ये बिल्कुल ही फारिग होती हैं, ये किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक है, बस वर्डप्रेस में दी हुई हैं। ठीक है, अगर कोई एक बिल्कुल ही बिगनर है, बिल्कुल न्यूबीज है, जिसको सिंपल एक छोटा सा जो है वो एक ब्लॉग लिखना है तो उसके लिए तो बहुत इनफ है। लेकिन हाँ, एज डिजिटल मार्केटर हम बात करें तो फिर हमारे लिए जो है वो ये थीम्स जो है वो बिल्कुल भी काबिले वो यूज जो है वो नहीं है।
हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा ये सारे ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर हम वन बाय वन बाद में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँ और यहाँ पे दोबारा माउस लेके जाऊँ विजिट वेबसाइट के ऊपर, राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं न्यू टैब के ऊपर ओपन कर दूंगा। अच्छा नया टैब के ऊपर मैंने इसलिए ओपन करा है कि एक जगह से मैं इसको प्रीव्यू कर सकूं और एक जगह पे मैं जो हूँ यहाँ पे मैं अपना काम कर सकूं और यहाँ पे मैं प्रीव्यू देख सकूं कि क्या चेंजेस हो चुकी हैं। यहाँ आते हैं तो वापस यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे थीम्स हैं। अच्छा पहली चीज ये कि जो ये फालतू थीम्स हैं ये आपको डिलीट करने हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इनको डिलीट कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप चीजें रखते हो जो कि आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है जी, वन बाय वन सब डिलीट कर देना, ये किसी काम की नहीं है आपकी, ठीक है, क्योंकि लोड पड़ता है। तो आप इसको पहले फुर्सत में डिलीट कर दो। ठीक है मैं अब सारी तो अब बहुत टाइम लग जाएगा, चलें कर देते हैं। ठीक है एक बाय डिफॉल्ट रह गई है। अच्छा यहाँ है, ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा है ऐड थीम का, आप इसके अंदर गए और यहाँ पे आपके पास जाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड थीम के ऊपर जाना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अपलोड से पहले हम यहाँ पे नीचे आएंगे। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये अपलोड थीम क्या है, लेकिन इससे पहले नीचे आए तो नीचे यहाँ पे आपके पास 7634 थीम्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा फ्री का मतलब ये है कि यहाँ पे ठीक है आप जो है इसको पूरे फीचर के साथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन काफी हद तक यानी कि 60 to 70% आप जो है इनको यूज कर सकते हैं फ्री के अंदर। अगर आपके इसके सारे फीचर्स चाहिए तो इन थीम को जो है फिर आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। एक बात पर दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस में हर तरीके की वेबसाइट जो है वो बन जाती हैं, ई कॉमर्स की भी बन जाती है, ब्लॉग भी बन जाता है, बिजनेस वेबसाइट भी बन जाता है। तो जब आपने एक फैसला करना है सबसे पहले कि आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो वो क्या ब्लॉग होगा वो या वो ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे आपको मिक्स मिलेंगी, मिक्स कैटेगरीज की जो है वो थीम्स आपको मिलेंगी। कहीं पे आप जो कि कुछ थीम जो है वो ब्लॉग को सपोर्ट करती होंगी, कुछ थीम जो है वो ई कॉमर्स को सपोर्ट करती होंगी, कुछ थीम ऐसी होंगी कि दोनों सपोर्ट करती होंगी, और कोई थीम ऐसी होगी जो कि बिजनेस वेबसाइट उसके अंदर हम बना सकते होंगे। तो इसके अंदर जो थीम्स आपको नजर आ रही हैं वो मिक्स है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फीचर के नाम से, फीचर फिल्टर के नाम से आपके पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। और आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर मैं ई कॉमर्स कर दूं एग्जाम्पल के तौर पे तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जितने भी ई कॉमर्स से रिलेटेड ये थीम्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है, ये सब ई कॉमर्स को सपोर्ट करती हैं, यानी कि मैं जो है वो इनको जो है वो इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा अभी मौजू ई कॉमर्स नहीं है, हमारा अभी मौजू जो है वो एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक बात इसको भी क्लियर करता चलूं कि भाई हम जो है जो ब्लॉग ही क्यों बना रहे हैं और ब्लॉग होता क्या है।
ठीक है, इसको जो है सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए ब्लॉग जो है, अ, अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचा रहा हूँ, यानी कि कोई मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी कोई रिसर्च है जो कि मैं यूजर तक पहुंचा रहा हूँ, उसको जो है वो ब्लॉग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब में जो व्लॉगर्स होते हैं, व्लॉग कहते हैं कि भाई ये व्लॉग है, उस व्लॉग का बेसिकली इंटेंट क्या होता है कि उसका जो इंटेंट होता है कि भाई आप जो उसमें भी एज अ वीडियो फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, फलाना मैंने ये काम करा, ये खाना खाया। तो वो क्या है, वो यूजर को आप वीडियो के फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, तो वो व्लॉग कहलाता है। और ब्लॉग जो है वो आप रिटर्न में देते हैं तो वो आपका ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, clear? अब बात ये करते हैं कि ब्लॉग और न्यूज में डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, ब्लॉग में ये है कि अगर मैं कोई चीज पहुंचा रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं उसका जिम्मेदार हूँ उस न्यूज का, तो वो बेसिकली जो है वो ब्लॉग कहलाता है। और न्यूज क्या है, कोई भी वाकया हो गया, ठीक है, रिसेंटली कोई कहीं कोई गया, कोई हुकूमत या कोई स्नैचिंग हो गई, कोई मर्डर हो गया, कहीं किसी की चोरी हो गई, तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आ, तो अब बात ये करते हैं कि अब ब्लॉग बना, अब मैं फोकस ही क्यों कर रहा हूँ, हम ब्लॉग से स्टार्ट ही क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ब्लॉग को ब्लॉग को बढ़ाने का मकसद क्यों है। अगर आपने एक सुना हो या प्रो पाकिस्तानी डॉट पीके या स्टार्टअप पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज हमेशा रखें, जब आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको पढ़ना लाजमी है। ठीक है, मुख्तलिफ ब्लॉग्स जो है वो पढ़ रहे हैं, उसकी राइटिंग को गौर करें कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं, उसमें क्या लिखा गया है, क्या हेडिंग दी गई है, किस तरीके से उस कंटेंट को एंगेज बनाया गया है कि यूजर जो है वो शुरू से भी पढ़ रहा है, एंड में भी आखिर तक जो है वो पढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो पढ़नी जरूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने ये भी नाम सुना हो किसी ने कि स्टार्टअप पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये करते क्या है, इनको इंफॉर्मेशन मतलब इतने सारे लोग हायर करते हैं लिखने के लिए, और जो है वो पोस्टिंग करते रहते हैं, 20-25 पोस्टिंग तो उनकी डेली होती। तो फायदा क्या है इनको, देखिए फायदा ये होता है कि अगर मैं इनका इनकम जो रिसोर्स है वो ये है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, एक ये ऐड चल रहा है, एक ये ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, एक ऐड जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखाई जा रही है। ठीक है, अब जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, जितने लोग इनको इन एड्स को जो है वो देख रहे हैं, उतना ही उनको जो है वो फायदा हो रहा है प्रो पाकिस्तानी को, क्योंकि जितने लोग ये एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, देखने के हिसाब से जो है इनको पैसे जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो इनका कमाई का जो जरिया है वो ये है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो इनकी कमाई का सोर्स है वो क्या है, कि एक तो एड्स के थ्रू कमा रहे, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पॉन्सर है और स्पॉन्सर कंटेंट है। और जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने ये लिखा हुआ है, अगर मैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 1 साल हो गया इस कंटेंट को लिखे हुए, और इन्होंने इस कंटेंट के बारे में इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो लिखा है। तो डायरेक्ट कंपनी ने जो है वो डायरेक्ट लिखने के जो है इनको पैसे दिए कि भाई आप जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो है वो लिखें, और इन्होंने जो है उस बिहाफ पे जो है पैसे जो है वो चार्ज करें। ठीक है,
तो ये उन्होंने स्पॉन्सर कैटेगरी भी डली हुई है, यानी कि स्पॉन्सर का मतलब है इन्होंने उससे पैसे लिए गए। ठीक है। अच्छा, हर प्रोडक्ट हर चीज जो है वो अगर हर चीज इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं तो वो स्पॉन्सर नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो आईफोन के बारे में भी यहाँ पे एक पोस्ट आ रही थी आईफोन के बारे में, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये पेड होगा। अच्छा नहीं, सॉरी, ये भी पेड है, स्पॉन्सर हुआ हुआ है। ठीक है। ये भी स्पॉन्सर हुआ है, इत्तेफाक है स्पॉन्सर हुआ है। लेकिन अगर चले आल्टो की बात करें, ये भी एक प्रोडक्ट है, तो ये स्पॉन्सर नहीं है। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए आप यहाँ पे देखें तो ये कंटेंट स्पॉन्सर जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ हुआ। तो आपको पता चल गया कि भाई देखिए, एक इनके जो सोर्स है वो ये है, एडवर्टाइजमेंट है। दूसरी सोर्स जो है वो स्पॉन्सर है। और तीसरी चीज यहाँ पे आप जो है वो कमा सकते हैं, वो है एफिलिएशन मार्केटिंग। ठीक है। एफिलिएशन मार्केटिंग में बेसिकली अगर आपको उसकी एग्जांपल देखूं तो अक्सर सबने आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसपे उन्होंने कहा होगा कि मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करें और वो चीज़ जो है वो आप वहां से परचेज करें। बेसिकली उसे हम कहते हैं एफिलिएशन मार्केटिंग। ठीक है। एफिलिएशन मार्केटिंग ब्लॉग के जरिए से भी होती है। एफिलिएशन मार्केटिंग आपकी फेसबुक सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट आप यूज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसके जरिए से भी होती है। ठीक है। तो आप जो है वो एफिलिएशन मार्केटिंग के कई तरीके हैं। ठीक है। तो एफिलिएशन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो किसी कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर ली है। ठीक है। हाथ मिला लिया, और अगर आप बोलते हैं कि यार मेरे बिहाफ पे अगर वो सामान बिकता है तो उसका जो मुझे कमीशन जो है वो मिलेगा। ठीक है। तो मैं उसका जो कमीशन जो है वो चार्ज करूंगा। अब आप चाहें वो वेबसाइट के जरिए से बेचें, या आप चाहें वो एक यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से बेचें, अगर आपके जरिए से वो बिकता है तो आपको उसका जो है कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि पाकिस्तान के अंदर तो हम इतना ऑनलाइन का काम, इतनी चीज़ों का काम हम के इतनी रिसर्च करके जो है वो कभी भी नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो ये है कि हम जब तक जाके ना देखें तो हम सामान वो नहीं मंगवाते। ठीक है। मोस्टली यही होता है। हाँ, छोटी मोटी चीजें 3,000 से कम की चीजें हैं तो वो तो हम फिर भी मंगवा लेते हैं, लेकिन अगर 3,000 रुपए से ऊपर की चीजें होती हैं वो हम कभी भी नहीं मंगवाते। हमारी हैबिट ही नहीं है कि हम वो चांस लें 3,000 रुपए। ठीक है। हाँ, बहुत सारे दायित्व। हाँ हाँ, ये भी एक मसला है। हाँ, यही मसला है कि हमारा ट्रस्ट खराब हुआ हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर यूएस के अंदर बात करें तो वो यहाँ पे अगर कोई भी चीज अगर उनको लेनी है तो वो जो है वो ऑनलाइन घर पे चाहते हैं कि यार ऑनलाइन घर पर आ जाए। तो अब मैं इसके एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एक आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे एक गेमिंग चेयर चाहिए, मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा बैस गेमिंग चेयर। तो जब मैंने बैस गेमिंग चेयर लिखा तो यहाँ पे मेरे पास सबसे टॉप के ऊपर जो है वो पीसी गेमर के नाम से एक वेबसाइट आ रही है, जो कि ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। और मैं यहाँ पे चला गया, इस वेबसाइट पे भी चले जाते हैं, चले इस पे भी देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, इन्होंने बताया, इन्होंने टाइटल दिया द बेस्ट गेमिंग चेयर इन 2025, आई हैव टेस्टेड एंड टर्न ऑफ द गेमिंग चेयर, these are the seats I did suggestion for any game PC gamers। अच्छा, उसके बारे में अब मुझे चाहिए तो मैंने ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी। ठीक है। यहाँ पे जो है वो पढ़ा। फिर अच्छा, मैं आ गया नीचे, नीचे मैंने देखा कि भाई कितने इसको स्टार दिए गए हैं, और लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो है वो हर तरीके से जो है ये बेस्ट है चेयर। अगर आप बजटेड चेयर देखें तो ये बजट में बहुत अच्छी चेयर है, और अगर आप लग्जरी चेयर जा रहे हैं तो ये वाली जो है चेयर बहुत अच्छी है। तो ये इसके बारे में पूरा आर्टिकल है ना, ये पूरा सारा लिखा हुआ है ना। और ये अगर आप नीचे भी आए तो क्यों इसको क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, रीजन टू अवॉइड, अवॉइड क्यों करना चाहिए, तो ये भी लिखा हुआ है।
ठीक है, तो बड़ी कंप्लीटली डिटेल के साथ जो है वो हर चीज जो है वो इसमें जो है वो लिखी गई है ना। तो अब मैंने जब सारा पढ़ लिया, तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लॉगिंग, और यहाँ पे अगर आप यहाँ से क्लिक कर लें, इधर से क्लिक कर लें, ठीक है, कहीं से भी आप क्लिक करके जाते हैं, तो इसे हम एफिलिएशन मार्केटिंग कहते हैं। अब यहाँ से आप उन्होंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ से अगर वो शेयर खरीदते हैं आप लोग इस लिंक की मदद से, अगर शेयर खरीदते हैं तो उसका जो कमीशन है 10%, अप टू 10% ऑफर करता है अमेजोन। तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कमाते हो। ठीक है, तो यानी कि आपके पास तीन तरीके हो गए कि तीनों तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। दूसरा, सॉरी, चौथा जो है, तीन तो मैंने आपको ये बता दी। अच्छा, चौथा क्या है, यहाँ पे भी देखें, जो यहाँ पे भी देखें अमेजोन और ये दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये एफिलिएशन मार्केटिंग हुई है। यानी कि मैंने उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप करने के बाद जो है वो यहाँ से कोई भी शख्स अगर खरीदेगा, तो उसको जो है वो जितना भी कमीशन होगा वो जो भी कंपनी के साथ बात हुई होगी। अच्छा, एफिलिएशन प्रोग्राम जो है वो आपको पहले ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, एफिलिएशन प्रोग्राम ऐसे नहीं है कि बस मैं रैंडमली गया और मैंने लिंक कॉपी करके अपने पास लगा लिया और मेरे पास जो है वो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, नहीं। इनका एफिलिएशन प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन करने के बाद फिर एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, वो ये लोग कंपनी देते हैं, और वो आपको यूआरएल अपने ब्लॉग के अंदर लगाना होता है। ऐसे ही रैंडमली वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो यूआरएल है वो नहीं लगाओगे। जो कंपनी इनको, जब आप पार्टनरशिप जब ज्वाइन कर लोगे आप, तो उसके बाद जो यूआरएल होगा वो आप लगाओगे, ताकि कंपनी जो है उसे ट्रैक कर सके कि उसी यूआरएल से जो है यूजर आया है और उसने परचेज करा है। ठीक है। तो ये एफिलिएशन मार्केटिंग होती है। अगर आपको इनकी भी ज्वाइन करनी है तो इनकी भी डेफिनेटली होगी। हम्म, क्या? नहीं, हाँ हाँ, परचेज नहीं होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे नहीं देने आपको। हाँ, ये देखें, ये एफिलिएशन प्रोग्राम जो है वो आ रहा है, और यहाँ पे जो भी इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी लीगल कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें पूछते हैं आपसे, वो आप यहाँ पे उनको फिलअप करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे, इनका तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर अमेजोन का देखेंगे तो अमेजोन का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, इनका तो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप साइन अप करेंगे यहाँ। अच्छा, अब क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है कि ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, किस तरीके से आपको काम करना है, थोड़ा सा आप यूट्यूब या अदर सोर्स से रिसर्च करोगे तो आप एफिलिएशन मार्केटिंग जो है वो अकाउंट किस तरीके से बनाना था, बस सिर्फ वही आपको देखना है, बाकी चीजें तो मैं सिखा ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप जो है वो कहीं और से पर यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ये चीजें आप जो है। तो ये आपका कौन सा तरीका हो गया? चौथा तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक और तरीका होता है। फ्लिपा। अगर आप फ्लिपा वेबसाइट के ऊपर जाएं, हाँ, पानी खत्म हो गया है। तो अगर आप यहाँ देखें, तो फ्लिपा के ऊपर जो है मुख्तलिफ वेबसाइट जो है, बेसिकली एक ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे वेबसाइट जो है वो का इनका ऐड लगा हुआ होता है, और यहाँ से जो लोग हैं, यहाँ पे सेलर भी हैं, परचेजर भी हैं, दोनों मौजूद होते हैं। जैसे जस्ट लाइक ऑलेक्स है, ऑलेक्स एक मार्केट प्लेस है, यहाँ से खरीदार भी होता है, जो बेचने वाला होता है वो भी मौजूद होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक जो है वो मार्केट प्लेस है, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट, आपने एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट 1-2 साल बनाई, उसके ऊपर अर्निंग शुरू कर दी, एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी, एफिलिएशन करनी शुरू कर दी। ठीक है, जो भी आपने तरीका करा,
उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 21,000 डॉलर, तकरीबन $21,000 जो है वो पर मंथ जो है वो कमा रही है ये वेबसाइट। इन्होंने बोला है कि भाई आस्किंग प्राइस जो है वो मेरे ये हैं। कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देगा, जो भी वो अपनी बिड जो भी देना चाहे कि भाई मैं जो आस्किंग प्राइस ठीक है ये है, लेकिन कमी बेशी जो है वो हो जाती है और वेबसाइट जो है वो इस तरीके से बिक जाती है। तो एक कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से भी कमाते हैं। ठीक है, और मैंने खुद देखा है यहाँ पे वेबसाइट्स बिकती हैं, सेल आउट हो जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो ब्लॉगिंग है, यानी कि ब्लॉगिंग करने के जो है वो इतने फायदे जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो चीजें होती हैं, किसी भी ब्लॉग के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाती हैं पोस्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये पोस्ट कैसे कहलाती हैं, तो पोस्ट जो होती हैं वो हमेशा एक चीज याद रखें, जहाँ पे जिस पोस्ट में आप जो जो भी आप पेज ओपन कर रहे हैं, जिस बंदे ने लिखा है, कब पब्लिश हुआ है, किस टाइम के ऊपर हुआ, ये अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो पोस्ट है। ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ अबाउट के अंदर। अब ये जो अबाउट है, यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वेबसाइट जो है वो कब बनी है, किसने बनाई है, ये पेज कब बना है, कब पब्लिश हुआ है, टाइमिंग क्या है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन इस पेज के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका पेज कहलाता है। ठीक है। क्योंकि अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि वर्ड प्रेस के अंदर ये दो ही चीजें होती हैं, पेज होता है, पोस्ट होता है। ठीक है। तो पोस्ट क्या होती है, जब भी आप पोस्ट बनाने जाओगे तो जहाँ पे ये आप मुख्तलिफ पोस्ट देख रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपकी पोस्ट कहलाती है। ठीक है। और जो कोई सिर्फ पेज है तो वो आपका जो है वो जहाँ पे आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो आपका पेज कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अ, मैं अच्छा, अब ये पोस्ट बनाई कैसे जाती है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और अब आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कैटेगरीज आ रही हैं आपके पास, टैच, बिजनेस, टेलीकॉम, ग्लोबल, ऑटो, पाकिस्तान, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर ये क्या होती हैं कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो बिजनेस से रिलेटेड आपको जो है वो पोस्टें आ जाती हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे टेलीकॉम से रिलेटेड बात करूँ तो टेलीकॉम से रिलेटेड सारी न्यूज़ जो है वो आ जाती हैं। ठीक है। तो और अगर मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मिक्स कैटेगरी की जो न्यूज़ होती हैं, यहाँ पे आपको टेलीकॉम भी मिलेगा, ग्लोबल मिलेगा। अगर आप यहाँ देखें तो कैटेगरी ऊपर शो भी हो रही है, टेलीकॉम, ग्लोबल, ग्लोबल बिजनेस, ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो हर कैटेगरी की शो होंगे, और स्पेसिफिक अगर आप क्लिक करके जाओगे तो आपको जो है वो वहाँ पे इस तरीके से स्पेसिफिक उसी मौजू के ऊपर जो है वो पोस्ट आपको मिलेंगी। तो ये आप बनाते कैसे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे पेज के अंदर, सॉरी पोस्ट के अंदर, पोस्ट में, नहीं 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 नहीं, पोस्ट बनती है डायरेक्ट। यहाँ पे आप कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फैच, ऐड हो गई है, टेलीकॉम, ऐड करा, बिजनेस। ठीक है, ये आती जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान और स्पोर्ट्स
अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में अब आपके पास टेनिस भी आता है, क्रिकेट भी आता है, कि स्पोर्ट्स में अब आपके पास टेनिस भी आता है, क्रिकेट भी आता है, और फुटबॉल भी आती है, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो है वो आते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसकी सब कैटेगरी बनाना, कि लोग यूजर जो है, अगर क्रिकेटर वाला है वो क्रिकेट में खुद डायरेक्ट जाके वो क्रिकेट की न्यूज़ देख ले, कोई अगर फुटबॉल से ताल्लुक रखता है तो फुटबॉल से रिलेटेड आ जाए। तो वो कैसे बनेंगी आपकी, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, और पेरेंट में आ जाएंगे तो ये स्पोर्ट्स में आ जाएंगे, और ऐड कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्पोर्ट्स के नीचे डैश लग गया है, इसका मतलब है ये इसकी सब कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। ये इसमें ऐड हो चुका है। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पे टेनिस करना है, और मैं यहाँ पे यही सिलेक्ट रखेंगे, और ये भी आपके पास आ जाए, ठीक है। इस तरीके से फिर आप मजीद भी काम कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप, पहला काम आपने ये कर लिया, सेकंड काम कर लिया, पहले थीम चेंज करनी है आपको, थीम हमने चेंज कर ली। थीम चेंज कर लिया भाई हमने, अच्छा सॉरी, थीम अभी नहीं चेंज करी। अच्छा, हमने पहले कैटेगरीज बनाई, ठीक है, कोई मसला नहीं। कैटेगरीज बना ली है। अच्छा, ये जो स्लग होता है, स्लग क्या होता है? स्लग बेसिकली आपका यूआरएल होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस में आऊँ, तो आपके पास जो यूआरएल बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? बिजनेस का बना हुआ है, बेसिकली ये यूआरएल है। तो ये आपका जो है वर्डप्रेस के अंदर ये स्लग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑटो खुद ब खुद बन जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कहीं पे भी सिलेक्ट दिया नहीं था, ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक कैटेगरीज और है, ये अनकैटेगराइज है, ये मैंने नहीं बनाई। ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर जो है वो इंस्टॉल हुई हुई मिलती है। अच्छा, इन कैटेगरीज को मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, कोई एडिट भी कर सकता हूँ, वी भी कर सकता हूँ। क्विक एडिट का मकसद ये है कि मुझे इसका नाम अगर चेंज करना है या इसका सिलेक्ट चेंज करना है तो मैं क्विकली कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं प्रॉपर एडिट भी कर सकता हूँ, कोई भी चीज चेंज करनी है मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अनकैटेगराइज के अंदर मेरे पास डिलीट का बटन मौजूद ही नहीं है, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, इसको क्यों नहीं डिलीट कर सकते, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी को बस ये समझ लो कि ये आप बाय डिफॉल्ट होती है जो कि वर्डप्रेस बनाता है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज हो गई। अब आते हैं थीम के ऊपर। थीम हमने लास्ट टाइम लगाई नहीं थी, हम आए यहाँ, और अब फिल्टर में आने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग में आ जाता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास मुख्तलिफ ब्लॉगिंग की वेबसाइट आ गई हैं, जैसे कि टूरिज्म आउटडोर कैंपेनिंग के ऊपर वेकेशन सेंटर्स हैं मुख्तलिफ, आपको यहाँ पे फिशिंग से रिलेटेड ब्लॉग हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, होलिडे हैं, फिर इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे ब्लॉग्स जो है वो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे चलें ये वाला कर लेता हूँ, ये मुझे बेहतर लग रहा है, मैं यहाँ पे इसको कर लें, या ये वाला कर लेते हैं, न्यूज ब्रेक किड्स। अच्छा, जो मैं थीम यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको वही थीम के ऊपर काम करना है। हर टीम का काम तरीकेकार जो है वो अलग होता है, तो जो मैं फॉलो करूंगा आप भी वही फॉलो करना, ठीक है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, कैपिटल न्यूज कर लिए मैंने अभी फिलहाल। इसको मैं अपडेट एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरा काम ये करना है, आपको जाना है मेन्यूज के अंदर। जब आप यहाँ पे मेन्यूज में आएंगे, अब कोई भी आप यहाँ पे नाम दे दें, यहाँ पे दोनों के ऊपर चेक लगाएंगे, दोनों पे चेक लगाना जरूरी है, और क्रिएट मेनू कर देंगे।
अच्छा, जब मैं आपने क्रिएट मेन्यू हो गया है तो आप जाएंगे कैटेगरीज के अंदर, व्यू ऑल के अंदर, सिलेक्ट करेंगे और अनकैटेगराइज को अनचेक करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ पे आपके पास देखेंगे मेन्यूज हैं वो आ चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, टेनिस है, ये जो है वो इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर किस तरीके से आएंगे इसके ऊपर बात करते हैं। आपको क्या करना है, इसको हल्का सा ड्रैग कर देना है। और अगर मैं चाहता हूँ कि टैच और टेलीकॉम जो है वो ऊपर आ जाए, या स्पोर्ट्स जो है वो नीचे आ जाए, तो हल्का आप क्लिक करके, क्लिक छोड़ना नहीं है, और यहाँ पे आप आ जाएं तो वो नीचे आ जाएगा। रीअरेंज भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आपने सेव मेन्यू करा और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे स्पोर्ट्स यहाँ पे चला गया और इसके अंदर ये जो है वो आ चुके हैं। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको क्या करना है, पोस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है न्यू पोस्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे कोई पोस्ट, क्योंकि अभी हम वर्ड प्रेस को समझ रहे हैं, पोस्ट रिटर्न कैसे करना है ये सारी चीजें हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है वो वर्ड प्रेस को समझ रहे हैं, इसलिए हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो बड़ी सी हेडिंग आ रही है इसे हम कहते हैं टाइटल। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसे हम फीचर इमेज कहते हैं। अच्छा, ये सब जो है वो पैराग्राफ कहलाता है आपका, ये जितना भी सारा लिखा हुआ है ये सब पैराग्राफ है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करा मैंने। डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। शॉर्ट की कंट्रोल C है। यहाँ आए, राइट क्लिक करा और मैंने यहाँ पे पेस्ट एंड प्लेन कर देना है, ये भी हो गया। इसके बाद ये है कॉपी करा, इसके अंदर आए, राइट क्लिक करा, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर देना है और इंटर कर देना है। इसके बाद दोबारा आए, मैंने कॉपी करा, पेस्ट नहीं करना, पेस्ट इन प्लेन टेक्स्ट करना है, ये भी कर दिया। अच्छा, ये जब हो गया तो यहाँ पे आप आओगे पोस्ट के अंदर और यहाँ पे ये जो बड़ी तस्वीर लगी हुई है इसको राइट क्लिक करके मैं सेव एज इमेज करूंगा और ये तस्वीर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दी है। सेट फीचर इमेज में आए, अपलोड में आए, सिलेक्ट फाइल करेंगे, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये आ गई। अच्छा, अभी मैं फिलहाल इसको पब्लिश कर रहा हूँ, यहाँ देखें, रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छी सी पोस्ट आ चुकी है और यहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोस्ट नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको बिजनेस में देखूं तो ये बिजनेस के अंदर नजर नहीं आ रही। वो इस वजह से नहीं आ रही है
यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, कैटेगरी के अंदर आया, तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने क्या करा, बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज में अंदर डाल दिया। अगर आप डालना भूल जाओ, कैटेगरीज मेंशन करना भूल जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज के अंदर चला जाता है। और मैंने यहाँ पे बिजनेस करा, सेव करा, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बिजनेस के अंदर शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में देखें तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला पोस्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लो आप लोग।